हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज अपना टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होता है प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल्स दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल कहलाता है। नियमों के समूह को अपन प्रोटोकॉल कहते हैं और इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा का आदान प्रदान होता है और ऐसा एक नियम, एक समूह होता है, उसे हम इंटरनेट को प्रोटोकॉल कहा जाता है। और प्रोटोकॉल बेसिकली अपना भी ह्यूमन बीइंग में प्रोटोकॉल्स होता है, वो बहुत सारे नियम्स होते हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ता है। और इसी प्रकार नेटवर्क सिस्टम में भी यही होता है कि दो डिवाइसेस या डिफरेंट डिवाइसेस, किसी प्रकार की डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेशन करती हैं डेटा का आदान प्रदान करने में, तो जनरली उसके लिए विशेष रूल बनाए गए हैं, उससे अपन इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली यही डेफिनेशन है इसका। इंटरनेट प्रोटोकॉल की डेफिनेशन डाटा का आदान प्रदान करने के लिए जो विशेष नियम या रूल्स बनाए जाते हैं उसे अपन इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल में डिफाइन रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, वही बेसिकली प्रोटोकॉल कहलाता है। और टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क सिस्टम के अंदर, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल है टीसीपी। टीसीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सेकेंड आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। टीसीपी ऑब्लिक आईपी, आपको ये जनरली लिखा मिलेगा या अपन इसको बोलते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। और एचटीटीपी, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एचटीटीपीएस, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एचटीटीपीएस क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। और वो एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जनरली इसमें डिफेंस एस सिक्योरिटी के पर्पज के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल है। यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। IMAP, इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। आई का मतलब इंस्टेंट, एम का फॉर मैसेज, ए का फॉर एक्सेस, पी फॉर प्रोटोकॉल। SMTP, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। और PPP का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जितने भी ये प्रोटोकॉल होते हैं इनकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% आता है। जो भी कोई कंप्यूटर की एग्जाम में होती हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। टीसीपी के अंदर क्या होता है कि मैसेज भेजने की जो कैपेसिटी होती है वो रिलायबल होती है। जैसे किसी भी नेटवर्क सिस्टम से दूसरे नेटवर्क सिस्टम पर अपन डाटा को भेज रहे हैं तो उसका मतलब कि वो डाटा कंप्लीट भेजा जाएगा, उसका एक एक्नॉलेजमेंट अपने को मिलेगा कि आपका डाटा आपने भेजा वो पहुंच चुका, तो उसका एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करवाएगा, उसकी गारंटी प्रोवाइड कराएगा डाटा पहुंच चुका आपका। एक रिलायबल यानी विश्वसनीय है, बीच में कोई क्रैप्ट वगैरह, बीच में कोई फॉल्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा डाटा के साथ। तो ये और इसके अंदर क्या करता है टीसीपी कि डाटा जो मैसेज सेंड करता है तो पैकेज के रूप में सेंड करता है। जितने भी कोई डाटा होता है उसका पैकेज बना के छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लॉक बना के उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करता है। और टीसीपी किस टेक्निक पे कार्य करती है? डाटा की जो वो किस टेक्निक पे कार्य करती है? पैकेट स्विचिंग टेक्निक पर कार्य करती है। और पैकेट स्विचिंग टेक्निक क्या होती है? जनरली पैकेट स्विचिंग टेक्निक यही होती है कि कोई बड़ा जो डाटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके और उसको भेजने की एक प्रक्रिया है, उसको पैकेट स्विचिंग टेक्निक कहा जाता है। और जनरली आपको ये अगर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में और भी आपको अध्ययन करना होता है तो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ
ये डाटा TCP/IP प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इंटरनेट के अंदर डाटा को सुरक्षित करने के लिए और एक निश्चित स्थान पर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और डाटा को छोटे छोटे पैकेट के रूप में विभाजित कर देता है। उसके बाद इंटरनेट पे भेजा जाता है और डेस्टिनेशन पॉइंट्स तक पहुंचने की एक गारंटी प्रोवाइड करवाता है ये TCP/IP प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, इंटरनेट में और नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है और अलग अलग प्रकार से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सेम TCP/IP का अपन उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। डिटेल से पढ़ना होता है तो आप यहाँ भी देख सकते हो। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल में जो पॉसिबिलिटी होती है पेयर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए डाटा का जो कम्युनिकेशन करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के माध्यम से, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा अपन डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट FTP क्या होता है। FTP का प्रोटोकॉल का यूज कहाँ किया जाता है, फाइलों का ट्रांसफ़र करने में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम इसका FTP का शो किया है, उसको आप देख सकते हो। HTTP क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। इसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, http:// एंटर करने वाले किसी वेब पेज तक पहुंचने का ब्राउज़र होता है जो HTTP पर कम्युनिकेट करने के लिए रहता है। और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि HTTP क्या करता है कि वेब सर्वर से क्या है वो रिक्वेस्ट करता है और वेब सर्वर क्या करता है, क्लाइंट मशीन को जो वो रेस्पॉन्स करता है, इसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। और HTTPS का मतलब ये तो होता है सिक्योर होता है। सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए किसी वेब पेज के कंटेंट का यूज करने के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए HTTPS का प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म यही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। और HTTPS में एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा अपन इंटरनेट और ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट पर सुरक्षित कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ब्राउज़र तथा वेबसाइट के मध्य जितना भी कम्युनिकेशन होता है उसे अपन इनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं कि ताकि उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सके किसी अदर थर्ड पार्टी पर्सन के द्वारा। UDP क्या होता है, ये कि सिंपल ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कार्य करता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी बोला जाता है इसको। इसमें ये अनरिलायबल होता है और इसमें डाटा जो भेजा जाता है वो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता है। इसमें डाटा की कोई गारंटी नहीं होती है आपने जो डाटा भेजा वो सुरक्षित सोर्स टू डेस्टिनेशन के माध्यम से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, रिसीवर तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है। ये एक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है डाटा के लिए किसी के लिए। प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट और प्रोटोकॉल्स के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। IMAP इसका मतलब क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल्स के मेल सर्वर पर स्टोर करता है। जो ईमेल्स को मेल सर्वर पर स्टोर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है SMTP का। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है इस प्रोटोकॉल का उपयोग। और IMP के से भी ज़्यादा होता है इसका यूज। इस प्रोटोकॉल के द्वारा कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो याद रखना SMTP का यूज किस में किया जाता है, मेल भेजने में किया जाता है। ईमेल भेजने में SMTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो बेसिक यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन SMTP प्रोटोकॉल एंड POP प्रोटोकॉल। इसमें एक तो उसका फुल फॉर्म हो गया और दूसरा डिफरेंस मेनली ये इसका डिफरेंस होता है कि इसका SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ तो मेल भेजने में किया जाता है और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ ईमेल को प्राप्त करने में किया जाता है। जनरली यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। ये प्रोटोकॉल दो डिवाइसों के बीच में संचार करने का एक प्रोटोकॉल है। इन डिवाइसों को आपस में एक दूसरे में कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इसके बाद में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं।
इसके अंदर। और ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स पर किया, प्रोटोकॉल्स डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला इस प्रोटोकॉल है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, नेटवर्क्स पर, लोकल एरिया नेटवर्क पर, वाइड एरिया नेटवर्क पर डिवाइसों को कनेक्टेड करने में और डिवाइसों का मैनेजमेंट करने में, डिवाइसों की मॉनिटरिंग करने में इस प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए धन्यवाद।